बंधे बंधे एक डोरी से। किसी ने हमारे बाल काटे हैं रघु। हमने वही बाल वहां 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 कुएं में देखे। हमारा यकीन करो रघु, हम सच कह रहे हैं। मुझे आपकी बात का पूरा यकीन है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपको कोई वहम हुआ हो। आप खुद सोचिए, कोई आपके बाल क्यों काटेगा, बताइए मुझे। वैसे भी जो बाल आपने कुएं में देखे, जरूर थोड़ी ना वो आप ही के बाल हो, किसी के भी हो सकते हैं। आप क्यों इतना सोच रही हैं? अच्छा, आप अब ये सब मत सोचिए, मैं हूं ना आपके साथ, फिर आप क्यों डर रही हैं? अभी आप सो जाइए, आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए अब। क्या सोच रही हैं आप, क्या हुआ? रघु, तुम ऐसे दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हो, पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो हम सोच रहे थे कि कल से हम भी कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं। आप ये सब मत सोचिए। देखिए, मुझे काम करने की आदत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करिए। आप अपना इलाज करिए, जल्दी से ठीक हो जाइए बस। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे माधवी जी, आइए ना। शिवानी, तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ, कल पार्टी में इसे पहनना। अरे माधवी जी, लेकिन हमें क्या जरूरत है? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखो, तुम ये साड़ी पहनोगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज। थैंक यू। रघु, अब तुम फ्रेश हो जाओ, भूख लगी होगी ना तुम्हें, हम अभी जल्दी से खाना लेकर आते। जी। हेलो। तो क्या सोचा तुमने रघु? सिर्फ कुछ घंटों के काम के लिए तुम्हें 20,000 मिल सकते हैं। तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? क्या सोच रहे हो रघु? तुम्हारे लिए इतना मुश्किल काम भी नहीं है। मुझे पैसे कब तक मिलेंगे? इधर तुमने काम खत्म किया, उधर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, हाथ के हाथ। वैसे भी वीर भाई साहब के 20 लाख रुपए नहीं चुका पाएगी तो बुरा लगेगा ना, भीख जैसा लगेगा। मैं तैयार हूं। भगवान, ये कैसे परीक्षा ले रहा है तू? अब हम कैसे जाएंगे, काय करेंगे? किसी का बुखार बढ़ता ही जा रहा है माँ। अगर ऐसे देखती रही तो बाबू, कुछ करो बाबू, कुछ करो। काय करूं मारा बच्चा, काय करूं मैं? अठे ऐसी जगह और कोई नहीं दिखाई दे रही है जहां बारिश से बचा जा सके।
माँ जी, भगवान को याद कर रही हो? वैसे एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं, आजकल तुम लोगों की किस्मत भगवान नहीं, मैं लिख रही हूं। उसके बजाय अगर मेरे सामने सर झुकाओगे तो थोड़ा तो फायदा होगा। शर्म कर सुमित्रा, शर्म कर। अरे इतनी छोटी बच्ची का बुखार चढ़ा जा रहा है और थारी कड़वी जबान पे लगाम को नहीं लाग रहा है। अरे बाबूजी, सुमित्रा क्यों शर्म करे? शर्म तो आप सबको आनी चाहिए। यहाँ ये बच्ची बारिश में तड़प तड़प के बीमार हो रही है, लेकिन आप लोगों की जिद जो है ना, वो खत्म नहीं हो रही। चाहे कोई मरे या जिए, पूरा परिवार सड़क पर तड़प तड़प के मर जाए, लेकिन अपनी नाक नीची नहीं करेंगे। चाहे कुछ हो जाए, हम किसी के नौकर नहीं बनेंगे, है ना? मुझे निशी की बहुत फिक्र है, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं। आप लोग अपनी जिद पे अड़े रहे, आप लोगों ने मेरी बेइज्जती की, लेकिन मेरा दिल इतना अच्छा है कि मैं फिर भी आप लोगों को एक और मौका देना चाहती हूँ। निशी की जिंदगी के बजाय अगर आप लोगों को अपनी थोड़ी सी बची हुई इज्जत प्यारी है तो बात और है, लेकिन अगर आप लोग मेरे नौकर बन के रहना चाहते हो तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। सोच लो, आखिरी मौका है तुम लोगों के पास। सुमित्रा, हम लोगों को तुम्हारी शर्त मंजूर है। कौन सी शर्त? जरा एक बार अपने मुंह से भी कह दो, कहीं हम लोगों के बीच में कोई गलतफहमी ना रह जाए। यही कि हम सब लोग इस घर में नौकर बन के रहेंगे।
वाह, आखिर आ ही गए ना आप लोग मेरे बड़प्पन का फायदा उठाने। एक ही बरसात में पूरे सहेरिया परिवार की अकड़ धुल गई क्या? हाँ, बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे ये देखकर कि जो नाक हमेशा आसमान में खुशी रहती थी, आज वही नाक मेरे पैरों में गड़ी हुई है। सुमित्रा, निसी के कपड़े गीले हो गए, उसके कपड़े बदलना घणो जरूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गिन्नी, जाओ निशी के कपड़े बदलवा। तुम लोग भी अंदर आ सकते हो। के 2 बज गए। इस वक्त रघु कहाँ गया होगा? रघु, तुम इतनी रात को कहाँ चले गए थे? पता है हम कितनी टेंशन में आ गए थे। अभी कहाँ से आ रहे हो तुम? वो कुछ नहीं, वो क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो किसी होटल में गया था गार्ड की नौकरी के लिए। नौकरी? जी। पर रघु, तुमने तो हमें नहीं बताया इस बारे में। हाँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था ना, वो कुछ कंफर्म नहीं हुआ था, इसलिए आप सोई उसके बाद मुझे कॉल आया, मैं चला गया फिर। आप सो जाइए ना। पर ये नाइट शिफ्ट वाली नौकरी इतनी जल्दी खत्म हो गई? नहीं, वो आज तो सिर्फ काम समझाने के लिए बुलाया था, काम तो कल से शायद। आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है, सो जाइए आप। एक मिनट रघु। जी। एक मिनट रुको। क्या हुआ? ये कैसे लगी? वो कुछ नहीं, मुझे भी पता नहीं चला कैसे लग गई। शायद सुबह वीर प्रताप जी के साथ ऑफिस गया था ना, तो वहां पे लग गई शायद। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, जरा सी चोट। आप सो जाइए ना।
तुम लोग गए तो अपने घर से थे, लेकिन लौटे मेरे घर पे हो। और इस बीच घर के कुछ नियम बदल गए। सबसे पहला नियम, तुम लोग इस घर में नौकर हो और इस घर में नौकरों के लिए कोई खास कमरा तो है नहीं। इसीलिए तुम सब लोग यहां आंगन में सो। ये जमीन तुम्हारा बिस्तर होगी। युद्धि काय कह रहे हो सुमित्रा? हमारी निसी की तबीयत घड़ी खराब है। चुप! मेरे पहले नियम के पहले भी एक नियम है बेला। जब मैं बात करूं तो बीच में कोई नहीं टोकेगा। तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, हालांकि तुम लोग इस घर में नौकर हो और इसीलिए तुम लोग कमरे में नहीं, आंगन में सो। रही बात निशी की, तो फिलहाल वो कमरे में सो सकती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा बीमार पड़ गई तो उसके इलाज के पैसे भी तुम लोग भीख में मुझी से मांगोगे ना। तुम लोग जा सकते हो। एक मिनट। आज बतौर नौकर तुम लोगों का यहां पहला दिन है और तुम लोग बिना कुछ काम किए सीधे सोने चल दिए। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। नौकरी के पहले दिन तुम लोगों से कुछ तो काम करवाना ही चाहिए, है ना? मुझे बताओ सुमित्रा, क्या करना है? मैं कर देता हूं। नहीं, ये बोनी वाला काम और शगुन का पहला काम ये बुढ़िया करेगी। एक मिनट। बाहर जाओ और पुराने नाम की पट्टी निकालकर ये नई वाली पट्टी लगा। देख क्या रही है? जाओ बुढ़िया। जाओ।
उतार अपने नाम की पट्टी बुढ़िया।